हाय गाइस, इस वक्त हम लोग आए हैं कंपनी गार्डन। आज 18 मई 2022। साथियों, आज 16 मई से 22 मई के बीच जो कंपनी गार्डन प्रयागराज में है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में जो संग्रहालय है, यहाँ का म्यूज़ियम, यहाँ पर निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है और आप सब जा कर के वहाँ अच्छे से सारी चीज़ों को देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी उसमें जो हमारे आज़ादी के समय की, लड़ाई के समय की हथियार, औजार, जो भी चीज़ें हैं वो सारे वहाँ पर रखे हुए हैं म्यूज़ियम में। और हम लोग भी उसी की तरफ जा रहे हैं और गेट नंबर 2 पे कंपनी गार्डन, फिर हम लोग वहाँ पे देखेंगे और आप सभी को भी दिखाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और मैं आज पूरा म्यूज़ियम में जो जो चीज़ें रखी हुई हैं सभी को दिखाऊंगा आपको सभी को, और आप सभी घर बैठे उसका आनंद ले सकते हैं। और रियल में देखना चाहते हो तो 16 मई से लेकर के 22 मई के बीच आप सभी कंपनी गार्डन में आ जाइए। वहाँ संग्रहालय में गेट नंबर 2 पर जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए देखिए साथियों, हम लोग संग्रहालय के बाहर पहुँच चुके हैं। अंदर संग्रहालय है, अभी आपको दिखाऊंगा संग्रहालय की सारी सीन। और उसके पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं कि संग्रहालय का एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। देखिए इस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, आप सभी भी देख सकते हैं प्रूफ के साथ। बोर्ड में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय महोत्सव, प्रवेश निःशुल्क, प्रातः 10 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक। 16 मई से 22 मई 2022 तक फ्री है। प्रदर्शनकारी कार्यशाला, संवाद, प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम होंगे। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज का है ये, और इधर गेट है इलाहाबाद संग्रहालय का। और यही गेट नंबर 2 के पास में। आप लोग आइए, अब अंदर की सीन दिखाते हैं। हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं संग्रहालय के एकदम गेट पर। अब यहाँ से अंदर घुसेंगे और अंदर घुसने के बाद अंदर की कुछ सीन दिखाएंगे और जो जो चीज़ें हैं उनको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये मुंडेर का पत्थर स्तंभ है और यहाँ पे आवच। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए क्या क्या है। हाथी दांत पर अंकित चित्र लखनऊ 20वीं सदी ईस्वी तक की हैं। ये देखिए पूरे चित्र रखे गए हैं। और यहाँ पर है, यहाँ पर भी वही समय का चित्र उत्र है। और यहाँ कुछ सिक्के हैं पुराने समय के, भारत के रुपए देख सकते हैं। और ये रुपए स्वतंत्रता संग्राम 150 वर्ष पर जारी स्मृति मुद्राएं, ये हैं सारी मुद्राएं जो जारी की गई थी। और अन्य चीज़ों में बहुत भीड़ है और फुल एसी है। नंदीश्वर शिव जी का यहाँ पर लगभग 10वीं सदी ईस्वी का बलुआ पत्थर द्वारा ये एक बनाया गया है। देख सकते हैं कि जो नंदीश्वर, जो भगवान शिव के नंदीश्वर मंदिर है। और यहाँ पे ये कुछ आकृतियाँ बनाई गई हैं। अभी हम लोग अंदर चलेंगे, सारी चीज़ों को दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए हुमेल मुहरबंद, ये हार है मुहरबंद हुमेल, जो कि प्राचीन समय में माथ बेंदी, देखो माथे पहनने वाला। और यहाँ देखो कंठा हार, जो पैरों में पहना जाता था, इतना मोटा सा पुराना, सब शीशे में पैक करके रखा गया है। और अन्य चीज़ों में हम लोग देखेंगे यहाँ चांदी का मंजूसा है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के भरतपुर महासंघ पालिका द्वारा भेंट किया गया था। और यहाँ चांदी का, ये भी चांदी का है। और मंजूसा का कानपुर बोर्ड विजय लक्ष्मी पंडित का भेंट दिया गया था। और यहाँ पे है मानवकृत औजार बदायूं उत्तर प्रदेश ईसा पूर्व 1800, इतना पुराना ये है, 1800 ईसा पूर्व। और तलवार बदायूं उत्तर प्रदेश 1800 ईसा पूर्व, ये भी रखा गया। देख रहे हैं तलवार है, तलवार कह सकते हैं इसको। एक आज के रूप में भाला के रूप में देखा जाता है, लंबा सा है, मार दो किसी को तो बचेगा नहीं। ये कंकड़ा लग रहा है, छल्ला है। देखिए पौड़ी रीवा मध्य प्रदेश में पाया गया था। ये ईसा पूर्व 1800 ईस्वी का है। ताम्र निधियाँ ईसा पूर्व 1800 की ये है, देख रहे हैं ताम्र निधियाँ, कॉपर हार्ट से बना हुआ है ये। और बाकी ये बुद्ध का देखिए मूर्ति है, त्रिमूर्ति जो एलिफेंटा, महाराष्ट्र, भारतीय कला में शिव द्वारा। और यहाँ कुछ हाथी पर भगवान बुद्ध को अस्थिर मंजूसा ले जाने का दृश्य। देखिए भगवान शिव को इस तरीके से हाथी में ले जाया जा रहा है।
और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में। और यहाँ पे पिस्तौल है, देखिए पिस्तौल इस्पात 20वीं सदी का है, इस्पात का बना हुआ। ये देखिए ये पिस्तौल आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा पिस्तौल है। और यहाँ तमाम प्रकार की मूर्तियाँ रखी हुई है, जैसे वैदिक स्तंभ पर अंकित अच्छी भरहूत मध्य प्रदेश 2री सदी ईसा पूर्व लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ मौर्य स्तंभ का खंड है ये। और ये है अशोक स्तंभ का शीर्ष, इलाहाबाद 3री सदी में चुनार बलुआ पत्थर से बना हुआ अशोक के समय का। और ऐसे ही तमाम पत्थराएँ हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं वेदिका स्तंभ है, ये नट प्रक्रिया द्वारा अंकन है, भरहूत का मूर्ति लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये है उसिड़ी खंड पर अंकित एक जातक दृश्य भरहूत। देखिए आर्टिस्ट द्वारा उसी कलाकृति को छापा जा रहा है कुछ यूं ही बोर्ड पर, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बना रहे हैं। सेम उसी के जरिए देखिए वहाँ से देख करके इस पर अंकित किया जा रहा है, कलाकृति बहुत ही अच्छा है। ये है बुद्ध पद चिन्ह अंकित वेदिका स्तंभ भरहूत मध्य प्रदेश 2री सदी में ईसा पूर्व लाल बलुआ पत्थर से ये भी बना है। ये सारी जो प्रतिमाएं हैं लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई देख रहे हैं, सब पत्थर की बनी हुई हैं, वेदिका स्तंभ भरहूत की हैं। और ये भी कमला लता ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और ऐसे तमाम प्रकार के जो स्तंभ हैं यहाँ पर बने हुए हैं, देख सकते हैं। लंबा ब्लॉग्स होगा, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्तंभ तो देखिए अभय, और ये सारी चीज़ें देखिए शीशे में पैक है। चतुर्भुज शिवलिंग है, ये चतुर्भुज शिवलिंग जिनमें कौशाम्बी का इलाहाबाद लाया गया था। और मकर तथा स्त्री अंकित तोरण है ये। और इसके अलावा यहाँ पर शीर्ष देखिए, यहाँ सर है, शीर्ष रखा हुआ है, आवत युच्छवी है, जो पुरुष मस्तक है, और बहुत सारी मूर्तियाँ तमाम प्रकार की यहाँ रखी हुई देख सकते हैं। बहुत पुराना प्राचीन समय का, ईसा पूर्व 1ली सदी का है ये, देख सकते हैं। और इधर ये चीज़ आप लोगों को बहुत देखे होंगे, प्राचीन समय की बात है। विशाल यक्ष मूर्ति कौशाम्बी से लाया गया था इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश पर 1ली सदी चुनार बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बुद्ध के समय के बंदरों द्वारा साहत, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, दान गंधार पाकिस्तान के 2री सदी के शीर्ष पत्थर से द्वारा बनाया गया था। देख रहे हैं पत्थर को काट करके बनाया गया है, कितना सुंदर दृश्य। ये देखिए ये सारी चीज़ें जो ये सारी दृश्य हैं आप लोग शिवगढ़ के द्वारा अंकित, देख रहे हैं कितना सारी चीज़ें पत्थरों द्वारा काट कर बनाई गई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नागराज की आवक्ष मूर्ति शंकरगढ़ इलाहाबाद 5वीं सदी से बलुआ पत्थर से बनाया हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो हैं देख सकते हैं बलुआ पत्थर से बनाई गई थी। और ये कुछ यूं ही देखिए, यहाँ पर इनकी मतलब कि जो सिर है, शीर्ष वो कटा हुआ है। और इनकी आकृति में क्या है, ये शक संवत 2रे में है, क्या है, बुद्ध प्रतिमा है, कौशाम्बी से लाया गया था ये। और चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर से 1ली सदी की बनी हुई मूर्ति है कौशाम्बी। यहाँ पे उसके बारे में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये इनकी जो है कहीं पे रखा जाता होगा और उसको यहाँ लाकर संग्रहालय में रख दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए कटे हुए, यहाँ भी इनका सिर नहीं है, हमको लगता है टूट गया होगा खुदाई में या फिर जब मिला होगा। और ऐसे ही तमाम चीज़ें और दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ये इनका धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध में सारनाथ वाराणसी में 5वीं सदी में बलुआ पत्थर से बना हुआ था। देखिए वहाँ की ये मूर्ति बन पाई गई है। और उसके अलावा यहाँ शिवगढ़ अंकित वस्तु देख रहे हैं, हम आपको दिखाते दिखाते थक जाएंगे। बहुत सारी मूर्तियाँ देख लीजिए, ये देखिए, देख रहे हैं पत्थरों से, सारी पत्थर की है ना कि लोहे की। देखो ये है पत्थर, ये सारे पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर में काट कर बनाया गया। आज के समय में इसको बनाना बड़ी मुश्किल का काम। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय महोत्सव 16 से 20 में मैंने पहले ही बता दिया। एक मुख शिवलिंग देख सकते हैं, एक मुख शिवलिंग है ये, एक मुखी शिवलिंग है ये, बहुत अच्छा दृश्य है। देखिए यहाँ पर कितना, ये लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है लाल बलुआ पत्थर, एक मुखी शिवलिंग है। यहाँ पर एक मुखी शिवलिंग लाल बलुआ बना हुआ, कितना गजब का सजाया गया है।
ये बोधिसत्व मैत्रेय गांधार पाकिस्तान द्वारा लाई गई दूसरी सती की शीस्ट पत्थर से बनी हुई मूर्ति है। देखिए ये पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, लग नहीं रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी धातु या फिर लोहे की बनी हुई आकृति है, लेकिन ये पत्थर की बनाई हुई आकृति है। देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना आकर्षक। कि पूर्व मध्यकालीन मूर्ति कला 7वीं से 12वीं सदी के बीच की सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। हम लोग अंदर आ गए, देख रहे हैं द्वारपाल, ये द्वारपाल जी की है मूर्ति। और यहाँ देखिए गणेश जी रामनाथपुर इलाहाबाद में 8वीं सदी ईस्वी की है ये। और ऐसे ही पत्थर की देख रहे हैं, मतलब पत्थर से पिरोया गया है, ये मूर्तियाँ पत्थर से बनाई गई हैं। आप लोग बहुत ही मतलब कह सकते हैं उत्साहित होंगे इसको देखने के लिए और छूने के लिए कि कितना गजब का पत्थर का बनाया हुआ होता था। शिव शीर्ष है, ये शिव शीर्ष है, देख सकते हैं कितना गजब का मुकुट टाइप से बनाया गया, वो भी पत्थर का काट के। कल्याण शिव सुंदर, जो कल्याण सुंदर मूर्ति है ये है, ये देख सकते हैं शिव पार्वती जी का लगभग 9वीं सदी ईस्वी में भारत जनपद कौशाम्बी उत्तर प्रदेश द्वारा ले आया गया था। और ऐसे ही प्रकार की तमाम प्रकार की मूर्तियाँ। देखिए यहाँ पर ये जो चित्र है, ये जो चित्र है ये यहाँ पर जो बना हुआ है और उसी की कलाकृति यहाँ NP श्रीवास्तव जी ने किया है। देखिए सेम कितना सुंदर चित्रण किया है इसको इस पर अंकित करके। और उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं ये मूर्ति जो है ये आप लोग कहीं कहीं प्राचीन मतलब एंशिएंट की किताबों में देखा करते होंगे। ये खजुराहो छतपुर में 11वीं सदी ईस्वी के वराह जी की मूर्ति है। और उसके अलावा यहाँ पर किस विष्णु जी की मूर्ति है। ऐसे बहुत मूर्तियाँ दिखेंगी आपको। नृसिंह जी की है ये, और यहाँ पर कि विष्णु मेजा का है। ऐसे यहाँ मूर्तियाँ हैं। और अंदर चलते हैं अब। ये देखिए ये मूर्ति आप लोग बहुत जगह देखे होंगे, लेकिन आज रियल में देख लीजिए, पत्थर द्वारा अंकित की गई है। देख रहे हैं कितना मतलब गजब की इसकी क्या कह सकते हैं कि इसका जो चमक है देख सकते हैं। ये अच्छी जमशोद इलाहाबाद देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए किसी ने इसको अंकित करके यहाँ पे साइड में रख दिया गया है। कितनी सुंदर कलाकृति है लोगों के अंदर। और ये मूर्ति को देखिए यहाँ पर कोई बना दिया है अपने हाथों से, जैसा अभी वहाँ मैंने दिखाया एक लोग बना रहे थे। ये देखिए यहाँ पर टूट गई है, कैसे भी जब इसको निकाला जा रहा होगा या फिर किसी भी तरीके से टूट गई है। बहुत टूटी फूटी और अजीब तरीके से बनावट हुई मूर्तियाँ मिल रही हैं। और नायिकाएँ हैं ये, और बहुत सारे प्रकार। देखिए हर स्तंभ लेख है या महाविष्णु। और ये देखिए कहीं एक प्रकार से मंदिरों का सीन है। ये देख रहे हैं द्वार तोरण जमशोद का ये मंदिर और वहाँ के रहने वाले लोगों के प्रकार। यहाँ कुछ प्रकार के स्त्री मस्तक हैं, स्त्री वक्ष हैं और स्त्री मस्तक हैं और भैरव मस्तक हैं। ये मस्तक और पीछे उसके बनाए गए चित्र देख लीजिए। ये देखिए ये चित्र कितना सुंदर बनाया गया है। प्रवेश द्वार पर सिरदल जमशोद इलाहाबाद में ये बनाया गया है। और ये चीज़ें देखें, सिंह शार्दुल जी का ये है प्रतिमा और नायिकाएँ, ये तमाम प्रकार की प्रतिमाएं आप सभी देख रहे हैं। और ब्लॉग्स को शेयर कर दीजिएगा। जो इलाहाबाद में प्रयागराज, जो इलाहाबाद यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद प्रयागराज है, उसके अंदर जो कंपनी गार्डन है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, उस चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के अंदर ये प्रतिमाएं हैं। और ये संग्रहालय उसी के अंदर है, इलाहाबाद संग्रहालय के नाम जाना जाता है। और यहाँ पर देखो सदैव मास्क का पालन करें। यहाँ पर कोविड के समय से ही लगा दिया गया था। आदिनाथ गया बिहार 9वीं सदी वहाँ की ये मूर्ति है। और उसी प्रकार से यहाँ सरस्वती जी की मूर्ति है, जमशोद से ले आई गई है। और ये मूर्ति यहाँ पर अंकित कराई गई है। बहुत सारे लोग यहाँ घूम रहे हैं। देखिए शांतिनाथ जी का पभोसा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की मूर्ति है, बहुत ही अच्छा अंकित की गई है। और लोग यहाँ देखकर काफ़ी आनंद पाते हैं। आप लोग देखते अभी हम आज़ादी के समय की कुछ चीज़ें दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें जो मूर्तियाँ हैं और तमाम प्रकार की स्तंभ, ये प्रतिमा आप देखिए। ये प्रतिमा कुछ यूं ही कैसे काटा गया होगा, इसको ज़रा सोचिए किस तरीके से काट के बनाया होगा। कड़ा सूर्यनाथ जी का रेवंत भीटा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। घोड़ों पे सवारी करते हुए लोग जा रहे हैं और यहाँ पे हथियार जो भी लिए रहते थे उन सारी चीज़ों के हैं। और ये आवच
ये देखिए यहाँ पर एक प्रतिमा गजब की, कितना अच्छी सीन है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देख रहे हैं कितनी ज़्यादा तादाद में, संख्या में भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इन सब चीज़ों को देखने के लिए लोग आते हैं। यहाँ कुछ प्रतिमाएं देखिए आप, देखिए यहाँ पे मूर्तियाँ हैं पुराने समय में जो खुदाई में भी मिलती थी, और यही सब एकीकृत करके रखा गया है यहाँ पर। पुरानी चीज़ों को यही इसी के लिए संग्रहालय और म्यूजियम बनाया जाता है। यहाँ छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढ कर एकत्र करके उसे इस प्रकार से मनोरंजन और देखने के लिए रखा जाता है, ताकि लोग प्राचीन समय में जो भी चीज़ें थी उनको देख सकें। और ये इतिहासकार जो हमारे पुरातत्वविद होते हैं, वे सभी लोग इन सारी चीज़ों को बताते हैं जहाँ से साक्ष्य मिला है। और उनके बारे में देखिए, खिलौने के साथ खेलना, ये सिंधु समय के लोग जो लाल पके हुए मिट्टी के बनाते थे मूर्तियाँ, खिलौने, वो सारी चीज़ों के बारे में इसमें लिखा गया है, दोनों तरफ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। और देख सकते हैं आप लोग इसको। और उसके अलावा यहाँ पर पत्थरों द्वारा अंकित कुछ मतलब कुछ खिलौने भी हैं, मूर्तियाँ भी हैं, मृडेश्वर, बहुत सारी मूर्तियाँ। अगर नाम गिनाने लगेंगे तो यहाँ पर एक आध घंटे तो नाम ही गिनाते रह जाएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी यहाँ दिखा दे रहे हैं आप सभी को। और यहाँ भूमि संवाद वर्तमान रिश्तों पर आधारित मूर्तियाँ प्रदर्शनी हैं। और यहाँ चित्रकार अक्सर आते रहते हैं और अपनी प्रतिभा दिखाते रहते हैं बना करके चित्र को। यहाँ देखिए कितने छोटे छोटे अंगूठी, ताम्र मुद्रा, दो हिरण कह सकते हैं कि धार्मिक चिन्ह है, समझ रहे हैं। ये वृक्षांकी मतलब बारबर की मृदा पूरी आए। और यहाँ पे कितने छोटे छोटे पत्थर रखे गए हैं जो कि प्राचीन समय में पाए जाते थे। पुरातात्विक संग्रह स्मारक है यहाँ पे, पत्थरों को देखिए। और यहाँ कुछ देखिए प्राम जी का प्रालम में देख रहे हैं मूर्तियाँ, कितनी पुरानी मूर्तियाँ हैं। इसको सब रखा गया है संग्रहालय में। देखिए माँ आ रही हैं, जो प्राचीन समय में यह कहा जाता था कि माँ आ रही हैं, माँ की मूर्तियाँ बना दिया जाता था। और उसके अलावा यहाँ पर के संग्रहालय में देखिए पत्थरों और मूर्तियों, ढोल कची, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। देख रहे हैं आवाज़ स्त्री तोते का। चलिए हम लोग अब ऊपर जा रहे हैं और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे क्या है वो सारी चीज़ दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों के बारे में कुछ चीज़ें रखी गई हैं और भारतीय संविधान दिवस के बारे में यहाँ बहुत सारी चीज़ें अंकित कराया गया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये विशाल आयताकार ईंट है। प्राचीन समय में इतने बड़े ईंट होते थे, देख रहे हैं ये चिटक गया, मतलब फूट गया, इतनी बड़ी सा ईंट। और यहाँ हार हैं, देखिए कैसे कैसे हार होते थे यहाँ पे। और साथियों यहाँ बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कौशाम्बी से प्राप्त प्रकार की विविध काल की हैं। यहाँ अंगूठी कह सकते हैं हम, और बहुत छोटे छोटे पत्थर हैं। बाकी आगे आप सभी को और सारी चीज़ें दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए। उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर रखे गए हैं सर्वहीन स्त्री मूर्तियों के लिए। और नीचे से फ्लोर से हम लोग आए हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, देखिए विलुप्त हाथी का जीवाश्म जबड़ा, बधोर जमाव सोन घाटी सिंधी प्रदेश पाया। ये हाथी का जबड़ा है, हाथी की जो विलुप्त हाथी की जबड़ा है, ये कह सकते हैं। इसमें दांत तो नहीं है हाथी का, लेकिन ये जबड़ा है उसका, ये पाया गया और इसको पैक करके अच्छे से रखा गया है उसी कंडीशन में। इतना प्राचीन समय का है। और यहाँ पे आपको कुछ दिखाते हैं जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्राकृतियाँ हैं, जैसे मनका क्या होता है देख लीजिए, मनका। और यहाँ गोल गोल पता नहीं क्या है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। टेराकोटा बॉल, इसको टेराकोटा बॉल बताते, टेराकोटा मिट्टी यही है। और आप लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त मृदभांड के ढक्कन, मृदभांड के ढक्कन है ये सभी।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो हुई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मृदभांड के ढक्कन है ये छोटे छोटे। आजकल हम लोग देखे हैं दियली जैसे बना के ऐसे ही ढक्कन मिट्टी बनाए जाते थे। प्रस्तर निर्मित, ये सब प्राचीन समय की, इसलिए इसको इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है और संग्रहालय में रखा गया है ताकि हम लोग देखें और समझें कि प्राचीन समय में लोग कैसे रहते होंगे, क्या मिट्टी निर्मित विविध प्रकार की वस्तुएं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। और यहाँ सत्याग्रह समाचार, सरदार वल्लभ भाई पटेल छूटे सत्याग्रह पर देखिए इनके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और सत्याग्रह समाचार जो है सत्याग्रह के बारे में लिखा गया है। यहाँ बहुत सारी प्राचीन समय की किताबें हैं, देख रहे हैं किस भाषा में लिखी जाती होंगी, कोई समझ पाता होगा नहीं समझ पाता होगा। बाद में पृष्ठ संख्याएं डाल दी गई। और ये है पंडित श्री के.डी. पत्रीवाल का पत्र है। ऐसे ही बहुत प्रकार की, इसको पढ़ करके इसके बारे में बाद में इतिहासकार ने लिखा जाना। ये विविध प्रकार की मूमड़ वस्तुएं मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, जिनके ढक्कन वहाँ हम दिखाएं। अभी आजकल के जो कुल्हड़ होते हैं उसके कुछ जैसे का आकार है। अंग्रेज़ों के समय का भी सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। अभी वीडियो में अंत तक बने रहिए। और ब्लॉग्स है, लंबा ब्लॉग्स जाएगा, इनमें संग्रहालय के बारे में सारी चीज़ें दिखाएंगे बताएंगे। यहाँ देखिए कुल्हाड़ी जो है बिठूर कानपुर में, कुल्हाड़ी देख रहे हैं कितनी धारदार थी। ये पत्थर हैं। हाँ, और यहाँ कुछ बुक्स हैं, जैसे भारत में अंग्रेजी राज लेखक सुंदरलाल जी के द्वारा लिखी गई बुक है, और हिंदी प्रदीप मिश्रा की है बुक, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम लेखक वी.डी. सावरकर जी की है। इश्तियार जो है। आइए कुछ छोटे छोटे और पत्थरों को दिखाते हैं। हार, इसको हार कह सकते हैं। मनके लगभग ईसा पूर्व 3वीं सदी के हैं। ये अचित्रा द्वारा मनके, ये मनके हैं जो गले में पहने जाते थे। और बहुत 9 पाषाण कालीन युगीन पत्थर हैं, मिर्ज़ापुर में से मिले हुए पत्थर से। देख रहे हैं कितना पहला पत्थर है। और यहाँ पे मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ कंगन और शंकु बनाए मनके और सेल शंख जिन्हें बोला जाता है। ये शंख टूटी फूटी शंख मिली हुई है, शंख के टुकड़े हैं ये। और यहाँ देख रहे हैं कौशाम्बी से प्राप्त मनके, लगभग बहुत सारे मनके इन्हीं को बोला जाता है। देखिए और ये मनके हैं जो कौशाम्बी से प्राप्त है, इनको लोग पहनते थे, पत्थरों से बना हुआ था। अब देखिए ये प्राचीन समय में जीवाश्मित सिर है सोन घाटी से, प्राचीन जंगली भैंसे का जो दिख रहे हैं कैसे इसको रखा गया है। जंगली भैंसे का सिर है ये कह सकते हैं कि उसकी जो हड्डियां हैं जीवाश्मित सिर है, ये सोन घाटी से प्राप्त हुआ है। इसको यहाँ रखा गया, देख रहे हैं ऐसे देखने में बहुत सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसको रखा गया पैक करके, शायद खोलने पर बदबू भी मारे। आधुनिक चित्र विथिका। अब यहाँ देखिए आधुनिक समय की चीज़ें में आगे हम लोग, आधुनिक मतलब थोड़ा और आगे आ गए हैं। महल वहल, ये देखिए जल रंग क्या, ये महल दादा अब नींद्रनाथ टैगोर जल रंग। हाँ चित्र हैं कुछ, रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्र विलियम रस्टन कागज़ पर पेंसिल से बनाया गया है, देख रहे हैं। अब पुरी का मंदिर गंगरेर, ये पुरी का मंदिर है वहाँ ऊपर, और साधु बहिनें। और यहाँ पे देखिए शराब का प्याला दिए महिला राम गोपाल जी जयलक्ष्मी, और प्रकार की जो है वस्तुएं मिली हैं। ये देखिए ये क्या है, काली और शिव जी का कागज पर रेखांकित बंगाल का केंद्र, देख रहे हैं कितना गजब का चित्र बनाया गया है, काली और शिव जी का। और यहाँ देखिए किसान विरिस्पी पेरूमल तैल चित्र का है ये। यहाँ आधुनिक समय की चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और इधर स्वामी हरिदास केन मजूमदार जो हैं उनके द्वारा ये दिखाया गया है, लिखा, जिन्होंने ये प्रतिमाएं बनाई हैं। यहाँ सब आधुनिक जो आगे चल कर के हुआ था वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ये क्या है देखिए, ये है सांवरी, कागज़ पर जलरंग किया गया है। और इधर देखिए झांसी की रानी अज्ञात चिन्ह। यहाँ देखिए सेल्फी पॉइंट कह सकते हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। स्तंभ के ऊपर रखा लैम्प महादेवी वर्मा, देख रहे हैं स्तंभ के ऊपर रखा लैम्प महादेवी वर्मा।
और माँ शिशु, लमा की आकृति, तमाम मंदिर एवं छाँव जो हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आधुनिक समय की चीज़ें हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। लोग जल्दी करेंगे अब दिखाने में आपको, क्योंकि बहुत सारे चित्र हैं। मैं दिखाते दिखाते थक जाऊंगा, इतने चित्र हैं। हाँ, बहुत सारे चित्र हैं, देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक महिला जो कि स्नान कर रही है, प्यासी आदमी, जो प्यासा आदमी को महिला पानी दे रही है। ये सारे चित्र बनाए गए हैं। और यहाँ पर शिव तांडव का ये चित्र है। महिला बच्चे के साथ सुधीर रंजन खतवीर का चित्र है। ये रंग खेलती महिला का चित्र है। ये ऐसे ही तमाम प्रकार के चित्र प्राचीन समय के। एक महिला का चित्र है। और धनुर्धरी सुधीर रंजन खतवीर के जो चिन्ह है, अपने बच्चे को दूध पिलाती महिला सुधीर रंजन खत्री द्वारा बनाया गया है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग, गांधी विथिकम चलते हैं। गांधी ये रियल में गांधी जी हैं। ये अहिंसक सत्याग्रही खिदगारों पर प्रतिबंध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा उठाया गया था। ये बढ़िया भाई। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, महात्मा गांधी एवं उनके अन्य साथी लोग। और यहाँ देखिए कस्तूरबा गांधी चरखे का काम करते हुए। कस्तूरबा गांधी कौन है आप लोग जानते ही हैं। नोआखाली में गांधी जी, ये नोआखाली में गांधी जा रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं जवाहरलाल नेहरू माउंट बेटन, ये चारों लोग यहाँ बैठे हैं। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, माउंट बेटन है। ये सारे लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ कुछ दृश्य हैं, देखिए। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे चित्र हैं। पौड़ शिक्षा शिविर जो कि रामदास सरदार बाजार द्वारा लगाया जाता था। और प्रार्थना सभा के उदारता मनोगे महात्मा गांधी। राजकोट पे जाते हुए महात्मा गांधी, यहाँ पे इलाहाबाद में महात्मा गांधी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष जगन्नाथ बजाज में साथ बैठे प्रस्तुतकालीन समाचार पत्र पढ़ते हुए गांधी जी। ये बनारस की सीन है, वाराणसी 1936 की सीन है, देख लीजिए। महात्मा गांधी की समाधि पर फूल अर्पित करते हुए मार्टिन लूथर किंग, यही है मार्टिन लूथर किंग। और ये देखिए, ये विशाल जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये अपने इलाहाबाद प्रयागराज संगम की सीन है। इलाहाबाद संगम तट पर गांधी जी की जब अस्थियां विसर्जित की जा रही थी, उसी समय उमड़ा जो विशाल जनसमूह था वो है। और ये गांधी जी को जब विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था, तो इतने अच्छे से उनकी रथ को मतलब सजाया गया था। 7 सामाजिक पाप यहाँ गांधी जी द्वारा दिए गए कुछ कह सकते हैं मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा 7 सामाजिक पाप सिद्धांत: बिना राजनीतिक कर्म, बिना धन, विवेक बिना आनंद, छत्र बिना ज्ञान, नैतिकता बिना व्यापार, मानवता बिना विज्ञान और त्याग बिना पूजा। ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी का कहे गए कथन है। और ये ब्रिटिश पेपर देख लीजिए, अंग्रेज़ों के समय का। बर्थ ऑफ द न्यू इंडिया, जब न्यू इंडिया आज़ाद हुआ तब बर्थ ऑफ द न्यू इंडिया के नाम जाना गया। जवाहरलाल नेहरू जी इसमें हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए 1857 का विद्रोह जब किया गया था। बहादुर शाह जफर भारत के आखिरी मुगल बादशाह थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की मेरठ की टुकड़ी को विद्रोह किया, तब ये वही बहादुर शाह जफर हैं। जब बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया था। 1858 में बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया और वे रंगून में निर्वासित जैसे रहे। और कोहाई जो म्यांमार में है, उनकी मृत्यु वहाँ हो गई थी। ये बहादुर शाह जफर जी। और ये कुछ दृश्य है, बेगम हजरत महल जी हैं ये। और वहाँ उस समय की राजाओं की सीन है यहाँ। ये है नाना साहब ढोंड पुंत पेशवा। नाना साहब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश द्वारा पकड़े गए जाने पर बहादुर शाह जफर एवं निर्वासित का म्यांमार भेज दिया गया था। ये बहादुर शाह जफर जब पकड़े गए थे तब की सीन है। और ये है 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश के द्वारा एक भारतीय की हत्या का दृश्य देख रहे हैं। ये भारतीय है जो कि इनका यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। और हत्या कर दी गई 1857 में, और तभी की सीन है ये।
प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का दृश्य है ये, जब प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। और ये है 1857 की क्रांति का दृश्य देख रहे हैं। 1857 की क्रांति के हाथियों और घोड़ों पर सवार होकर के लड़ाई लड़ी जा रही थी। रानी लक्ष्मीबाई भी थी उस वक्त। और ये देखिए कितना भयंकर अंग्रेजों से और महिलाएं भी लड़ रही हैं, यहाँ दृश्य में देख सकते हैं आप लोग। और ये 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से फांसी पर लटकाए गए क्रांतिकारी देख रहे हैं किस तरह से फांसी पर लटका दिए गए भारतीय क्रांतिकारी। और भारतीय स्वतंत्रता के कांग्रेस के विज्ञापित पत्र है ये दिनांक 1/6/1901 का। और यहाँ कुछ और चीज़ें हैं। एलन आर्कटियल ह्यूम का अंग्रेज अवकाश प्राप्त हुआ था। इन्होंने 1883 में जनता का इच्छा पर राष्ट्रीय सभा बुलाई थी। उन्होंने के द्वारा राष्ट्र के उत्थान के लिए कलकत्ता में स्नातकों को पत्र लिखे गए थे और इस कार्य को करने के लिए ये संगठन तैयार किया गया था। इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रकार के श्रेय भी दिया गया था, जिसका उनमें 1885 में हुआ था। और ये ग्रामीण जो क्या कहते हैं उपनिवेश संबंधी नियमों का शास्त्रार्थ करते किसान हैं ये। और पंडित मोतीलाल नेहरू जी हैं यहाँ। कांग्रेस सुपर लिमेंट्स और भी चीज़ें हैं। और यहाँ देखिए दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के निवासी के साथ मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। मोहनदास करमचंद गांधी जी कैसे थे देख सकते हैं। लाल हृदय लाल और M.N. राय जी, लता वाडेकर जी हैं ये। गांधी जी देखिए बचपन में ऐसे थे गांधी जी। और महात्मा गांधी अपने मित्रों के साथ हैं। यहाँ पे देखिए इनके मित्र महात्मा गांधी के चरखे पर सूत काटते हुए महात्मा गांधी जी देख सकते हैं। और कांग्रेस स्वयंसेवकों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय रक्षा नियमों का आदेश प्रति में नियम 3 गांधी जी के बम्बई अध्यक्ष के लिए वापसी करते हुए ये पत्र लिखे गए थे। करताज सिंह साहब जी हैं ये। गांधी जी और ब्रिटिश अधिकारी के कार्टून बनाए गए हैं कुछ इस तरह। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारिका में आ चुके हैं। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट के रूप प्राप्त हैं देख रहे हैं। कितना सुंदर बना करके इनको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई थी भेंट के रूप में। यहाँ हीरो में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भेंट इंस्टेंस है। और यहाँ कुछ मॉडल्स है जो कि उनको दिया गया था घर का एक कह सकते हैं कि मॉडल बना करके। और ये है भारत सेवक समाज सेवी कोसी द्वारा भेंट किया गया कोसी प्रोजेक्ट है। और यहाँ नेहरू जी की बहुत सारी यादें हैं जो कि आप लोग आएंगे तो देखने मिलेगा। ये सारे मॉडल्स देख रहे हैं नेहरू जी को बना कर दिए जाते थे उनके घर रहने के रूप में। और यहाँ नेहरू जी जो हैं उनकी समय की सीन है, तस्वीरें हैं उनके द्वारा कही की कुछ बातें हैं, विभिन्न मुद्राओं प्रधानमंत्री और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेहरू जी की। और ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा हस्तलिप खंड 1 और 2 है। पंडित जवाहरलाल की ज़िंदगी की पूरी सारी चीज़ें यहीं इसी में लिखी गई हैं। और यहाँ देखिए ये क्या है, गीता उपदेश रथ है ये रथ है। कितना सुंदर बनाया गया है लकड़ी का। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की और देख सकते हैं। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का बनाया गया इतना बड़ा दृश्य, उनको भेंट की गई बहुत सारी मंजूसा, बहुत सारी आकृतियाँ जो आप लोग देख सकते हैं। और किसी भी वस्तु को न छुए यहाँ लिखा गया है। ये देखिए कितना अच्छा सनातन भवन मॉडल जो है अपन्य भवन मॉडल। और यहाँ उस समय की देखिए चाबी देख सकते हैं कितनी बड़ी सी है। नगर समिति दिल्ली द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट की गई हैं। ये सारी चीज़ें भेंट में मिली हुई चीज़ें हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बचपन की तस्वीरें हैं ये सारी। और उनके समय में लिखी गई कुछ लेख। और हम ये क्या है देखिए, ये तोप का मॉडल है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट की गई सुनहरी छड़ी देख रहे हैं, सुनहरी छड़ी जो आज भी चमकीली है। पंडित मैसूर के जवाहरलाल नेहरू को भेंट किया गया था विश्वनाथ मेनका उत्कीर्ण चंद्रफलक। और ये सारी चीज़ें उनको मिली थी। और ये देखिए कुंडलोर नारफी द्वारा भेंट अशोक स्तंभ का मॉडल और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। ये आनंदीबेन पटेल द्वारा जो है लोक निर्माण कराया गया है।
अगली वाली में चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और इसके बाहर में तस्वीर नहीं ले सकते हैं, वहाँ मशीन गन रखी गई है। साथियों, ये जो गन देख रहे हैं आप, पहली सिंगल वाली गन, ये वही गन है और आगे भी, और ये सारी गन्स जो हैं, इनमें से पहली वाली गन जो थी उसी से चंद्रशेखर आज़ाद ने कंपनी गार्डन के अंदर अपने आप को गोली मारी थी अंग्रेजों से हाथों ना मरने के लिए। बाकी और जो ये कवच और मशीन गन, बाकी जो तमाम प्रकार की ये चीज़ें दिख रही हैं आपको, ये सारी चीज़ों को वीडियो नहीं बनाने दिया जा रहा था। संग्रहालय के अंदर तस्वीरें ले लिए गए हैं और आपको दिखा दे रहे हैं। ये तमाम सारी चीज़, कवच और धनुष, तलवार, बल्लम, जो भी भाला वगैरह था, सारी चीज़ें आपको दिखा दिए। बाकी वहाँ पे ये सारी चीज़ें थी, लाइब्रेरी भी है अंदर, और उसके अलावा जितनी भी आज़ादी के समय की चीज़ें थी वो सारी चीज़ें रखी गई थी। आगे सारी तस्वीरें रखी गई हैं पूरी आज़ादी के समय की। और आज़ादी के आंदोलन में शहीद रमेश मालवीय सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे। CAV इंटर कॉलेज के छात्र थे ये रमेश मालवीय। 12 अगस्त 1942 को आज़ादी आंदोलन में कूद पड़े थे। शहर में जगह जगह अंग्रेज सैनिकों को बलपूर्वक आंदोलन दबाने का विरोध हो रहा था। गोली का जवाब नागरिक ईंट और पत्थर से दे रहे थे। चौक में बचूल रेजिमेंट के नायक को बालक रमेश मालवीय को फेंकी गई ईंट का एक टुकड़ा आंख में लग गया। क्रूर सिपाहियों ने बालक रमेश की आंख में गोली मारकर शहीद कर दिया। यह घटना आज के ठीक चौक में घटित हुई थी। देख रहे हैं इतना छोटा बच्चा जो देश के लिए आज़ाद हो गया, तो उसको यादें यहाँ रखी गई हैं। और बहुत सारी तस्वीर हैं। ये सारे लोग यहाँ पर इस सभी चीज़ों को देखने आए हैं, जो कि आनंद ले रहे हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे घूम चुके। अब घूमने के बाद अब हम लोग बाहर निकलेंगे और आपको बता दें कि आज यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और शाम को यहाँ कुछ प्रोग्राम भी रखा गया है। ये मेरे प्रिय मित्र मिल गए यहाँ पर बाहर जाते वक्त। हाँ, अचानक से इनको मैंने जबरदस्त सीना मार दिया और तब पहचान पाए। हम लोग निकल चुके हैं और आपको बंदूकें नहीं दिखा पाए और कुछ मशीन गन वहाँ रखी थी, तलवार वलवार, वो सब मत देखिए, नहीं तो आप लोगों को मन में आएगा चोरी करने का। यहाँ पे आप लोगों को आना होगा, फिर ही देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर फोटोज वीडियो नहीं बनाने दिया गया। बहुत सारी चीजें दिखाएं। प्रयागराज के हैं तो इस जगह को जरूर देखिए। हाँ, इलाहाबाद 16 मई से 22 मई तक फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी गार्डन गेट नंबर 2 के अंदर इलाहाबाद का जो प्रयागराज का संग्रहालय है, आकर के मजे लीजिए, देखिए सारी चीज़ें। आज़ादी के समय की बहुत सारी यादें हैं जो कि यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। बाकी बकचोदी मत करिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। चलिए, कमेंट सेक्शन में कुछ मत बोलिए, बस धन्यवाद बोलिए।